तो सऊदी अरब सही है, वहीं घूम के आएंगे। चलो देखिए, ये है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के जो टॉपिक हैं वो इस तरह से 14 टॉपिक हैं, तो इन 14 पे नजर बना के रखना है। इनमें से आपका जो टॉपिक हुआ है वो ये और ये दो हो गए। इस तरह से इस क्रम में टॉपिक चलते रहेंगे। जैसे तो 14 ही टॉपिक हैं, खत्म हो जाएंगे 3-3 करके। इनके टेस्ट 10-10 क्वेश्चन के तैयार हैं, बन के 50 टेस्ट हैं लगभग। इस तरह से दशमलव, भिन्न, फ्रैक्शन, अनुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट, CISI, औसत, एवरेज, समयकार, वर्क इन टाइम, और आपका समय दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, और सारणी और ग्राफ। इस तरह के आपके यूपी पुलिस के इतने टॉपिक हैं। आपको क्या करना है मेन, कि जैसे सैटरडे संडे क्लास हुई, तो सैटरडे संडे में आपकी 3 क्लासें हो गई। तो इन 3 क्लासों पे पूरा फोकस करें, और बकाया रेगुलर क्लास आपकी डेली चलती ही है, तो उन पे भी फोकस करते रहें, और इनके टेस्ट हम आपके कराते रहेंगे बीच बीच में। तो इनके जो ये चैप्टर हैं पूरे 14 चैप्टर, और 14 चैप्टर के हमने आपके लिए 50 टेस्ट तैयार कर दिए हैं, जिसमें केवल 10-10 क्वेश्चन रहेगा बस। तो 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, और 2-4 टेस्ट आपके 18-18 क्वेश्चन पे करा देंगे, जितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इतना कर लेते हो तो मैथ बहुत अच्छी करके हो गया। ठीक, चलते हैं आज का चैप्टर देखते हैं क्या है। ये है पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, किसी एक संख्या 33 से अलग अलग भाग दिया जाए। 33 से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेष 21 और 28 बचते हैं। और फिर अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, फिर भाग दिया जाए, तो क्या शेष बचेगा पता करना। तो यहां पर एक चीज याद रखना कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए और यहाँ पे 2-3 चीज याद रखना है इससे में। एक तो ये याद रखना कि किससे भाग देना है। ये देखिए, अलग अलग दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष भी 2 बचते हैं। अलग अलग भाग देंगे तो 2 बचेंगे। फिर इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देना, जोड़ देना, और फिर 33 से फिर भाग देना है, तो अब क्या शेष बचेगा ये बताना। ठीक है ना। तो क्या करना इस कंडीशन में कि शेष बराबर एक छोटा सा फार्मूला लगा देना, R1 प्लस R2 माइनस D। अब R1 R2 का मतलब क्या है? R का मतलब है रिमाइंडर, पहला शेष, तो ये पहला शेष हो गया, पहला शेष, प्लस दूसरा शेष, और माइनस भाजक, डिवाइजर जिससे भाग देना है। इतनी सी कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला शेष क्या है? 21, दूसरा शेष 28, और माइनस भाजक कितना है? 33। जोड़ दें तो 49 में से 33 कम कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा 16। कितना आ गया? 16। तो आंसर हो गया आपका 16। क्या शेष बचेगा? तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। चलें आगे, चलें, चलिए अगला नंबर है दूसरा।
ये है दूसरा। अब दूसरे में क्या करना है सुनिएगा, ये सेब का क्वेश्चन है, चाहे तो इसके आंसर भी याद कर सकते हैं 127 और 255। अगर ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है पेपरों में, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये सेब वाला, स्त्री वाला, ग्राहक वाला, तो ये आंसर सहित आता है हमेशा 127 या 255 के साथ। 127 या 200, तो देखते हैं 127 और 255 का क्या लफड़ा। आप ये पढ़िए कि एक स्त्री, कुल टोकरी, एक स्त्री थी, ये ऐसे ऐसे बना दीजिए। एक स्त्री, यहां पर ये अपने सेब रखे हैं ढेर सारे, ये क्या रखे हैं, बस इतनी सी कहानी है। एक स्त्री, ये पूरी स्त्री है, ध्यान रखना। तो ये स्त्री है, ये सेब रखे हैं। अब यहाँ पे कुल टोकरी के जब इसको बेचती है तो इसकी जो बेचने की कंडीशन है हर बार, वो आधे सेब जो है उसका आधा और प्लस एक सेब, ये इसकी कंडीशन। जो भी ग्राहक आता है उसको आधा और एक सेब गिफ्ट में देती है, ये इसकी कंडीशन है। बेच ऐसा काम बेचती है, शेष बचे सेबों को इसी क्रम में दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी कि एक ग्राहक को ऐसे देती है, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो 4 ग्राहक को यही कंडीशन करती है ना। और अंत में कुछ ना कुछ बचा लेती है, तो जो बचा लेती है बस उसको याद कर लो। कितना बचा लेती है, 15। ऐसे 15 बचा लेती है, बस आपको कुछ नहीं करना, यहां से चलना ऐसे। 15 में जो आधा देती है वही जोड़ देना और इसको दुगना कर देना। तो बताएं, 15 दूनी 30 और एक ग्राहक मिल गया। दूसरे ग्राहक को भी पता कर लेते हैं, यही काम कर दो। 1/2 गुणे 2, कितना आ गया 63। 2 ग्राहक मिल गए, 4 ग्राहक खोजने हैं, ठीक है। 63 प्लस 1/2 गुणे 2, 127। ये हो गया बराबर 100। हमने कहा था ना कि 2 आंसर आते हैं, 127। 127 का क्वेश्चन तब आएगा जब ग्राहक केवल 3 होंगे, चौथा नहीं होगा। तो अगर 3 ग्राहक तक पूछे तो आंसर लगा देना, और अगर चौथा पूछे तो थोड़ी और आगे बढ़ जाना। प्लस 1/2 2, 154 और 255। अब यहाँ पे लास्ट आ गया 200। तो अगर 4 ग्राहक तक आए तो 255, 3 ग्राहक तक आए तो 100। मतलब कहने का जो सेब बच जाए उसका उसमें आधा जोड़ के दुगना करते जाओ बस। 15 में आधा जोड़े और दुगना करें, है ना। तो आधा जोड़ के दुगना करते जाना। 3 ग्राहक तक पूछे तो 127, और अगर कितने 4 तक पूछता है तो 200। क्लियर, चले आगे। अगला है तीसरा नंबर। तीसरा ये है, पास फेल का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ जितने डिजाइन हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है और गलत के लिए 1 अंक। तो पहले सही और गलत के गोला कर लेते हैं। ये सही और गलत के गोला, उसने, एक उम्मीदवार ने कुल 100 क्वेश्चन किए और 80 अंक पाया। अब उसके बताना है सही, तो इसको समझा लेते हैं। पहले पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है, सही बताना है आपको, कितने उसने सही किए। तो कुछ मत करना, कुल प्रश्न जो भी हैं, कुल प्रश्न कितने हैं 100 गुणे
यहां पे लिख देना गलत अंक कितने हैं 1 प्लस कुल अंक 80 कितने हो गए बटे 2 और 1 3 सही और गलत। तो कितने हो गए बटे 3 60। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है या कुछ मिसिंग है इसमें। तो देखिए अब देखिएगा कि जब आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाओगे या किसी का एग्जाम देने जाओगे तो किस तरह से आपको नुकसान होता है, किस तरह से फायदा होता है, यही सीख लेते हैं। यहां पर उसने कुल कितने क्वेश्चन किए थे 100, सही किया कितने 60, तो गलत कितने करके आ गया, देखना हिला मत देना, सही कितने किया 60, गलत कितने किया, सही कितने किया 60, गलत किया। अब दोनों कैटेगरी के बच्चों को देखते हैं, ये देखते हैं कि जो सही किया तो प्रत्येक सही के लिए कितना मिलता है 2, कितने नंबर पा गया 100, ये पाया 120। दूसरी कैटेगरी का एक स्टूडेंट था जो सही के साथ 40 गलत करके आ गया, तो यहां पे 1 नंबर कट गया, तो कितने कट गए, अब ये कितने पाया, तो ये जो लड़का है ये वाला ये इसी कैटेगरी का होगा। अब बताइए पास कौन सा होगा, ये वाला ये वाला, 120 नंबर पाने वाला पास होगा या 80 वाला है, 80 वाला पास हो जाएगा। तो नंबर तो 2 का है ना यार, है तो जो ज्यादा नंबर पाएगा वो ना पास होगा, इसको कैसे पास करा रहे हो, हैं ये 120 पा रहा है, ये केवल 80 पा रहा है, तो पास कौन होगा। अब देखिए हुआ क्या था इनके साथ कि जो लड़का समझदार था वो बहुत निगेटिव बचा दिया, 100 में केवल कितने क्वेश्चन कर दिया 60। उसने देखा कि यार गलती से तो चांस गायब हो जाएंगे, तो उसने केवल कितने किया 60 किया और 120 नंबर लेके चला आया। दूसरा वाला 60 तो उसके सही थे, पर उसने सोचा कि यार और रंग देता हूं, क्योंकि किसी ने कहा था कि 90% मेरिट जाएगी। तो ये सुन के कि 90% जाएगी तो उसने 40 और कर दिया, तो कहां घट के आ गया 80, नहीं आ गया, आ गया 80। तो बताइए नेगेटिव मार्किंग का कितना नुकसान। 2 कंडीशन होती हैं, अगर मान लीजिए आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है, आपको 55-60 तक आ रहे हैं तो मत करो नेगेटिव, और अगर आपके केवल 35-40 या 45 तक पहुंच रहे हैं तो फिर जब करना ही है तो पूरा ना रंग दो यार, हैं जब रंगना ही है आगे है तो पूरे क्यों छोड़ रहे हो 90 पे 80 पे, पूरे 100 के 100 रंग दो जब रंगना ही है। तो उनको कहने को छोड़ दे रहे हैं, रंगना तो पूरे रंगो। और एक लेवल होता है, जहां तक आपको लगता है कि यहां तक मेरे सही हैं कोशिश करो सही होने की, क्योंकि उनमें भी तो एक गलत ही होते हैं, है ना, तो मत करो ये काम। आगे बढ़ते हैं चौथा, एक दूसरी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, यहां पे 2 अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग देने पर शेष 547,349 जब उसी भाजक से दोनों संख्याओं को योग तो फिर शेष इतना आता, तो वो भाजक, इसको तो कर लोगे आप। अब क्या करें, भाजक बराबर वही कर दें R1 प्लस R2 माइनस R3। अब यहाँ पे भाजक नहीं दिया, उसमें भाजक दिया था शेष पूछा था, इसमें भाजक पूछा है शेष दिया है, तो काम वही करना, तो जोड़ देते हैं,
तो 5 4 7 प्लस 3 4 9 माइनस 2 1 1, जोड़ दो। 9 7 16, 4 4 8 1 9, 5 3 माइनस 200, कितना बचा? 5 8 600, तो आंसर आ गया 650। क्लियर? चलें आगे। चलिए 5वां नंबर है ये। अब इस एक क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम आपको सिखा देते हैं। एन टाइप की सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए नंबर सिस्टम में और एक क्वेश्चन संभावना होती है, तो बस इसमें एक चीज याद रखना कि यहां दो कैटेगरी बनती है, एक तो गुणा में बनती है और एक प्लस माइनस में बनती है। तो अगर यहां पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस ये चीज ना बताया हो, ये तो छोटा है, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन 3n³ प्लस 2n² ऐसे भी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दो रख के चले, मतलब दो रख के सॉल्व कर देना। लेकिन अगर ये बता दे कि 2 से बड़ी, तो जो 2 से बड़ी 3 है तो वो रख देना। समझ गए? तो n की जगह क्या रख देंगे? यह है n³ माइनस n और n माइनस, तो n की जगह 3 रख देना, तो 3 का क्यूब माइनस, हाँ जी, 3 माइनस 3 3 9 3 27 में से 3 घटा दें और गुणे 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका। हो गई क्लियर? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना, ये तो छोटा सा ऐसे है, आजकल ट्रेंड होता है, तो अगर प्लस माइनस में भी क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहां पर 2 रख देना। क्या रख देना है? 2। ठीक है ना? चलें 6ठा नंबर। ये अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन रहेगा, पर हम सिखा देते हैं बिना ऑप्शन के। तो क्या करना, इसको समझना ध्यान से कि किससे विभाजित होगा। तो जब किससे विभाजित होगा, तो किससे विभाजित करने के लिए आपको यहां से देखना 4 की पावर 61 बाहर ले लेना है बस। कितना बाहर ले लिए? अब देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक ही बचेगा, बस पावर देखते जाओ, ये कितनी पावर है, और ये इसका मतलब ये 61 बार 4 और ये 62 बार 4, तो 1 बार 4 बच गया। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये कितनी बार 4 है, ये कितनी बार है, तो 1 बार 4 बचा, एक एक्स्ट्रा 4 हो गया, प्लस ये कितनी बार है, और ये तो कितनी बार 4 एक्स्ट्रा है, 2 बार, तो 4 चौको 16। यहां लिख देंगे 4 गुणे। अब ये 4 की पावर 61, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये 4 चौको 16, 16 4 20 और 1 ऐसे। अब एक काम और करना, ये कितना है 61, इसको हम लिख लेना 4 की पावर 60। क्या लिख देंगे? एक 4 और इससे बाहर कर लो ऐसे। अब एक 4 और बाहर हो तो सम संख्या मिल जाती, ठीक है ना? तो अब क्या करना है कि अब इतनी संख्या को पकड़ लेना, ठीक है? अब आप बताइए, अगर हम ऑप्शन बता दें, यहां पे बना दें, तो जैसे ऑप्शन बना दें कि बताइए यह पूरी संख्या क्या 2 से डिवाइड होगी? हो जाएगी। ऑप्शन ए सही। क्या पूरी संख्या 17 से डिवाइड होगी? बस इसको देखो, नहीं होगी, तो इसका मतलब गलत ऑप्शन। क्या पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी? नहीं होगी, तो गलत ऑप्शन। तो अब आप क्या करोगे कि सॉल्व करने के बाद ऑप्शन से ही सही करेंगे। तो जिस ऑप्शन से ये वाली संख्या डिवाइड हो, कौन सी? इतनी,
और इतनी डिवाइड करने के लिए अगर ये ना समझ में आए तो इसको ऐसे लिख करके और ऑप्शन से भाग दे के देख लेना, जिससे कट जाए वही सही, चाहे एक वाला कट जाए चाहे ये वाला कट जाए। और इसमें भी संतुष्टि न मिले तो 21 चौको 84 कर लो। अब 84 को देख लो, जिससे कट जाएगी वही आपका आंसर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो इतना सॉल्व करना है, उसके बाद ऑप्शन से चेक कर लेना है। कर पाएंगे? अगला है 7 नंबर। अब पेन कागज उठा लो, कुछ क्वेश्चन लगवाएंगे आगे आपसे। एक गेंद, देखिएगा, एक बॉल है, एक क्या है, बॉल, जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। यदि गेंद 32 मीटर की ऊंचाई, ये यहां से यहां तक हाइट है कितनी, 32 मीटर, ठीक है ना। एक बॉल यहां से गिराई गई, यहां से, अब वो यहां ऐसे ऐसे नीचे आती है और प्लास्टिक की बॉल थी, तो फिर ये कुछ टप्पा खा के यहां तक आ गई। अब बॉल कहां आ गई, यहां तक, फिर यहां से फिर नीचे आएगी पूरी, फिर ऐसे आएगी, फिर यहां तक आ जाएगी, टप्पा खा के फिर नीचे गिरेगी, अगली बार में फिर यहां आ जाएगी। तो ऐसे कितनी, तीन उछाल के बाद बताना है। तो पहला उछाल आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा, और हर उछाल कितना जाएगी, 3/4। तो ये भी देखो 3/4 जाएगी, ये भी 3/4 और ये भी 3 कितने का, 32 का है। तो 32 से, तो यहां पे लिख देना 32 गुणे कितनी बार, एक बार, 2 बार, और गिरा के देख लेना प्लास्टिक की बॉल टप्पा खाती है कि नहीं ऊपर को, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर दो। 13.5 मीटर ऊपर रहेगी, तो आ जाएगा 6.5। तो अब जो बॉल है वो तीसरे उछाल पर कितना जाएगी, 13.5। अब एक आधा और उछाल मारेगी तब जाके जमीन में रखेगी, अभी तो 13.5 पे पहुंची रही, पर हमसे केवल तीसरे तक का पूछा है ना। समझ गए आप? तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करना। क्लियर? चले आगे। अगला है 8वां, ये हाथ मिलाने वाला और गिफ्ट वाला। ये तो बिल्कुल देखे, 4 क्वेश्चन यूपी में हमेशा तैयार करके जाना चाहिए। 4 क्वेश्चन आप पेपर उठा के देख लेना, 4-5 साल के, जो एक बार जरूर आए होंगे 4 में से। एक तो हाथ मिलाने वाला, एक गिफ्ट देने वाला, 2 हो गए, एक तालाब भरने वाला, 3 हो गए, और किसी पावर की संख्या को आधा या दुगना करने वाला। ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं। समझ गए? तो वो 6 यहां पे हैं, देखिए। अब अगर हाथ मिलाने वाला है तो कुछ मत करना, जितने लोग, कितने लोग हैं में एक कम कर दो, गुणा कर दो, आधा कर दो, तो कितने हाथ मिलाए गए, बिल्कुल व्यवहार में। प्रैक्टिस सेट में रखा हुआ है, रखा है, हाँ, तो रखे मिलेंगे हर जगह, है ना। तो ये देखिए, हर पेपर की एक थीम होती है। कोई भी पेपर देने जाएंगे तो उसका एक थीम और एक कैटेगरी होती है कि किस लेवल का कहां तक जाना है इस पेपर को। बस होता क्या है कि जो आना है वो हम पढ़ते नहीं, जो नहीं आना उस पर जान लगाए रहते हैं। 4 घंटे पढ़ने वाला लड़का वर्दी लेके चला जाता है, 25 घंटे पढ़ने वाला लड़का यहीं बैठा रहता है। बस ये कहानी है और कुछ नहीं। उसने कहा रात दिन मेहनत किया तो नहीं हुआ, वो तो पढ़ता ही नहीं था, बन के चला गया। तो उसे पता था ना कि पढ़ना क्या है, और दूसरे को पता था लेकिन उसे दूसरों पे भरोसा नहीं था। बस ये कहानी। दूसरे बता रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई इतना पढ़ लेने, इतने से काम हो जाएगा। अरे उसे क्या पता, उससे ज्यादा तो मैं स्मार्ट हूं, मुझे ज्यादा पता। ये कहानी है। तो ज्यादा के चक्कर में यहीं कहीं बैठा रहता है।
एक क्वेश्चन नहीं तैयार करेगा, 50 तैयार करने की कोशिश करेगा तो ना वो 1 होता ना 50 होते, वो यहीं के यहीं बैठे रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या करना, पार्टी में हाथ मिलाने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहां पे, तो इसको 1 कम कर देना, गुणा कर देना 90 और 90 का आधा कर देना, तो ये आ जाएगा। तो कितने बार हाथ मिलाए गए, 45। कहने का मतलब कि जब हाथ पूछे तो n-1 बटे, देखिए व्यवहार में जितना सीख पाए उतना सीखने की कोशिश करें। फार्मूले भूल जाते हैं पेपर में, या तो इतनी प्रैक्टिस हो, इतनी दबा के प्रैक्टिस हो कि तुरंत वहां याद आ जाए। पेपर में याद वाद नहीं रहता कुछ, दुनिया भर की ट्रिकें तैयार करके जाते हैं, एक भी ट्रिक नहीं याद आती। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, वहां सब गायब हो जाता है, आपका वही तरीका याद आता है जो ओरिजिनल तरीका है। कितनी अच्छी ट्रिक है, रट के चले जाओ, जब आता है ना पेपर सामने तो सारी ट्रिकें फीके धरी रह जाती, ओरिजिनल चीज आती है। तो यहां पे रख देंगे 10, 9 और बटे 45। और अगर यही गिफ्ट का होता तो आधा नहीं करना, गिफ्ट का हो तो आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो गिफ्ट वाले के याद रहेगा ना, ये जो है ना गिफ्ट का अगर आ जाए यहाँ हाथों की संख्या के बजाय, अच्छा गिफ्ट भी दिया है, तो अगर गिफ्ट का आ जाए तो गिफ्ट में हाँ गुणा कर देना। अगर ये गिफ्ट का आ जाए तो 10 गुणे 9 कर देना है 90 ये, और अगर ये हाथ का आ जाए तो ये जो 90 आ गया इसका आधा कर देना। तो गिफ्टों की संख्या से हाथों की संख्या हमेशा आधी होती है। तो अगर हाथ मिलाना भूल जाए तो गिफ्ट याद रखना कि आप खुद पार्टी में जाते हो, 10 लोगों में आप शामिल हो, तो आप अपने लिए गिफ्ट लेके नहीं जाओगे, 9 गिफ्ट लेके जाओगे, तो हर आदमी 9 गिफ्ट लेके आएगा और 9 दहम, तो उस पार्टी में 90 गिफ्ट बच जाएंगे, उसका आधा कर देना। चले अब आप तैयार हो जाओ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो विशेष तौर पर यूपी लायक हैं। तो दो संख्याओं का योगफल, इनको सीख लो, कोई ट्रिक ट्रिक मत लगाना, सीधे दो संख्याओं का योग दिया है 14 और अंतर कितना दिया है 10। आप सोच तो सकते हैं कि वो संख्याएं क्या होंगी, जिनको जोड़े तो 14 हो, अंतर करें तो 10 हो, ऐसे सोच सकते हैं। और नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करना सीख ले, बहुत जगह काम आएगा। समीकरण सॉल्व, तो देखिए 2 समीकरण है ये, इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख लेते हैं। तो देखिए ये प्लस का है, ये प्लस और माइनस, अगर दोनों को जोड़ दें तो प्लस माइनस सेम होता, कट जाता। तो अगर हम जोड़ दें इनको तो ये क्या बन जाएगा 2x, ये कट जाएगा, कट जाएगा, और इनको भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा 24। तो x बराबर आ गया, 2 से भाग देंगे तो 12। अगर ये 12 है और दोनों मिलाकर 14 है तो y अपने आप कितना होगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 संख्याएं मिल गई, जिनको जोड़ेंगे तो 14 और घटाएंगे तो 10 आएगा। तो इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 12 दूनी, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में खूब पूछे जाते हैं, और ये नहीं कि केवल पुलिस के हैं, एसएससी सीजीएल तक में आते हैं क्वेश्चन ये। और ये क्वेश्चन क्यों रखे जाते हैं जानते हैं, ये इसलिए रखे जाते हैं जो अच्छी मैथ में तैयारी वाला हो बाहर हो जाए। क्योंकि जब देखता है कि यार तो बहुत सरल है, तो वो सरल के चक्कर में गलत करते हैं। जिसकी मैथ अच्छी होती है ना वो अच्छे क्वेश्चन तो सही कर लेगा,
पर जो इजी क्वेश्चन है उन पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है वो, और जो कमजोर होता है उसका तो एक एक क्वेश्चन पे ध्यान है, तो वो सरल नहीं गलत होने देता, तो बन के चला जाता है। तो ध्यान रखना, पेपर में एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब बहुत बड़ा नुकसान। 10वां, 2 अंक वाली किसी संख्या, अगर ये 2 अंकों वाली संख्या कोई भी आए तो हमने ऑप्शन लिख दिए हैं, तो ऑप्शन से ही लगाना, इसको मानना मत कुछ। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा है कि 2 अंकों वाली संख्या दोनों के अंकों का योग 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये पहले से गलत हो गया क्योंकि 8 है ही नहीं। तो यहां तक अगर हमने चेक किया तो 3 मिली, फिर उन संख्या को उलट दिया जाए, इन संख्या को, तो यहां पे उलट देंगे तो 17, इनको घटा दो, कितना आ गया 54। अगर घटाने के बाद ये संख्या मिल जाती है तो सही, नहीं तो गलत। सही नहीं तो इसको देखो, ये कितनी हो गई, घटा दो, 13 में से 5 घटे 8, गलत है, तो पहले ही मिल गई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो सीधे किससे कर देना, ऑप्शन से। इसका मतलब पक्का वाला ये सही संख्या है, ये मत लगा के चले आना, ये लगाना जो ऑप्शन होगा वो, क्योंकि ऑप्शन में ये भी हो सकता है रखा हो कहीं पे, है ना, तो ये गलती मत करना। अगला है 11, 2 संख्याओं का योग कितना है 22। देखिएगा 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ें तो 22 है, x प्लस कितना है 22, और इनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400, ये दिया, और हमें पता क्या करना। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन को बढ़िया से सीख लेते हैं तो ऐसा कोई भी, चाहे अंतर दिया हो, यहाँ अंतर का वर्ग दिया हो, वर्ग का मतलब जोड़ के वर्ग दिया हो, ऐसे 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो कोई भी 5-6 टाइप का आप कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो हम इधर का और इधर का वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं वर्ग। तो इसको वर्ग करें तो x प्लस, यहीं से कोई ना कोई हो सकता है ट्रिक निकल आए, बराबर 22 का, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2xy बराबर 400, ये आ गया 400। अब इसका मान हमको पता है पहले से, कितना 400, तो देखना 2xy बराबर 484 माइनस 400, तो एक्स वाई बराबर, घटा लेते हैं इसको, कितना आया 0, 80, और 80 का बटे 2 कर दें 40, तो गुणनफल कितना आ गया 40। मैथमेटिक्स में कहीं से ट्रिक खोजनी नहीं पड़ती, जो लास्ट चीज होती वही ट्रिक हुआ करती। अब आप चाहें तो यहां से ट्रिक बना सकते हैं, इसका वर्ग कर दो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, माइनस इसको घटा लें और इसका आधा कर दें तो गुणनफल मिल जाएगा आपका। ऐसे बना करती है ट्रिक, यही तो काम किए हैं, बताओ यही किए हैं ना। ये देखो 22 का वर्ग माइनस 404 और बटे, तो गुणनफल मिल गया। तो एक लाइन में उसे आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, फिर एक बार कहते हैं, इतना रट लो, अच्छे से अच्छा रट लो, लेकिन जब भी पेपर देने जाओगे तो ये चीज याद आने वाली नहीं, वहां पे सब गायब हो जाएगा। पढ़ाने में तो अच्छी लगती है ट्रिकें, जो है हम लोग पढ़ाएं पूरी मैथ ट्रिकों पे तो बहुत अच्छी लगी, आप छोड़ कर दोगे कि यार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, एक एक लाइन में निकाल देते हैं क्वेश्चन को।
लेकिन जब आपके साथ वो घटना घटेगी पेपर में, तो आप गायब हो जाओगे। क्योंकि जब हम 20 साल 25 साल से खुद पढ़ा रहे हैं और खुद जब बैठते हैं कभी जल्दी जल्दी में, तो मैथड ही याद आता है, ट्रिक फिर कुछ नहीं याद आती। अब सोचो, हजारों बार हमने इन क्वेश्चनों को पढ़ाया होगा, है? पर जब खुद बैठते हैं तो ये सब गायब हो जाती है। अंत में क्या चीज आती है? ये आता है। तो यहां तो आप 10 बार ही लगाए हो, तो क्या उम्मीद करते हो कि 10 बार में चीज याद बनी रहेंगी? गलती मत करना। जो चीज सीख लेते हो कभी भूलती नहीं है, जो याद कर ले तो गायब हो जाती है। सीखी हुई चीज नहीं भूलती, ठीक है ना? तो इनको तैयार करो। देखने में अच्छी लगती है, आकर्षक लगती हैं, फ्लैट डिस्काउंट की तरह, पर जब लेते हैं तब चीज समझ में आती है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 और अंतर 4 है। तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आसान होते हैं। अब हमने पूरा सिखा दिया पीछे के क्वेश्चन में, तो चाहे तो उसको उस मेथड से लगा सकते हैं, और नहीं तो सीधे यहां से संख्या निकाल सकते हैं। अब एक्स वाई बराबर कितना है और अंतर कितना दिया है। इस क्वेश्चन में अब आप सीधे, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं होती, इसमें ना तो याद करना, सीधे इसके फैक्टर कर दे। 9 और 5, 9 पना 45, 9 में से 5 घटा 4, यानी हमें सीधे पता चल गया कि x 9 आ गया और y 5 आ गया। तो संख्याओं के वर्गों का योग बताना। 9 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 81 प्लस 25 कितना आ गया? 100। तो ऐसे लगा सकते हैं आप वहां पे। तो जहां पे ट्रिक नहीं होती, व्यवहार काम करता है, तो फिर मेथड मत करो, व्यवहार से लगा दो सीधे, ठीक है ना? चलें आगे। 13 नंबर, दो संख्याओं का योग 5 और गुणनफल 6 है। देखना ध्यान से, यहां पे दो टाइप से क्वेश्चन आएगा, तीसरा नहीं आता, तो दोनों टाइप सीख लेते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योग और गुणनफल 6 है, यानी कि दो संख्याएं योग में अगर हैं तो 5 है, और अगर गुणा करे तो 6 है। अब यहां से ये जो पूछने का तरीका है, ये दो तरह से होता है। एक तो पूछेगा व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम का योग बटे गुणनफल। एक तो ये होता है सीधा, जितना योग दिया है, कितना दिया है 5 और बटे 6, तो सीधे आंसर लगा सकते हो 5 बटे 6। लेकिन इस व्युत्क्रम की जगह अगर ये लिख देता स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम के वर्गों का, तो जब यहां पे वर्ग, व्युत्क्रम के वर्ग का योग, तो फिर आप क्या करते कि यहां से 6 और 5 थी, तो ये देखिए 2 3, 3 दूनी 6 और 2 प्लस 3, ऐसे संख्याएं निकाल लेते। क्या क्या निकाल लेते? 2 3 2 3, ऐसे। फिर इनका वर्ग कर देते, 2 दूनी 3 त्रिका, इसका योग कर लो, इसका गुणनफल कर लो 36। अब आप इन दोनों को यहां पे रख सकते थे, योग बटे गुणनफल। हमने क्या किया कि उन्हीं संख्याओं के वर्ग किए, वर्ग करके योग बना दिए, और योग बनाने के बाद गुणनफल बना दिए, क्योंकि हमारा फार्मूला कहता है कि योग बटे, यहां 2 का तीसरा बनता नहीं है। यही तो कैटेगरी होती है क्वेश्चन की, एक में 2 हो गए, एक तो वर्गों का पूछेगा और एक डायरेक्ट पूछे। वर्ग पूछे तो कोई टेंशन नहीं है, संख्याएं निकाल लें, उनका वर्ग कर दें, जोड़ दें तो योग मिल जाएगा, गुणा करें तो गुणनफल मिल जाएगा, और योग बटे
बटे कर देना है बस, योग बटे, क्लियर हो गई बात। चलें आगे। 14 नंबर, ये तो कल बता चुके थे आपको, नहीं बताए तो यहाँ पे हमने दो चीजें कल सिखाई थी आपको कि सहभाज्य या सहयुग्म भाज्य। तो सहभाज्य में कोई भी संख्या आप ले लो, 7, 13 ले लो, ये सहभाज्य होंगी। और अगर यहीं पे युग्म लिखा होता तो यहाँ पे 3 और 5 ही लेते, 2 का डिफरेंस होता, इनके भी 2 का डिफरेंस हो, और यहाँ कितना भी डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे 9, 25 भी हो सकता है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस। लेकिन ये दोनों संख्याएं किसी एक से कटना नहीं चाहिए, अलग अलग कट जाए कटने दो, पर दोनों किसी एक से डिवाइड ना हो, उन्हें कहते हैं। अच्छा, यहां तो युग्म पूछा था, तो युग्म का ये क्वेश्चन ये हो गया। और अगर केवल सहभाज्य होता, सह, तो फिर ये होती। युग्म का मतलब होता है, युग्म मतलब होता है पेयर, पेयर हमेशा कितने का होता है, 2 का। जोड़ा तो हमेशा 2 का ही गिना जाता है ना, फिर तो बेमेल जोड़े हो जाते हैं। अगला है 15। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए, टॉफी ऑफी बांटने वाला हो, तो इसको आप किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जहां पे कोई ट्रिक ना हो, ऑप्शन। और ऑप्शन भी तुरंत आ जाएगा, इससे कटना चाहिए। देखिए, जैसे एक ऑप्शन मान लीजिए 1500, क्या 1500 इससे कट रहा है, मतलब बिना सोचे कह दिए कि नहीं, कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है। 1700 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो देखिए, अब सुनिएगा कि जब ऑप्शन, क्योंकि हम तो सिखा दे रहे हैं, पर करोगे आप ऑप्शन से, अभी ऑप्शन बन जाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए आप गए वहां पे, आपको क्या बांटना है, टॉफी बांटनी है। तो टॉफी कुछ तो होंगी, 10-5 पैकेट ले गए होगे, या मिलेंगे वहां, तो ये टॉफी हो गई। एक चीज बताओ, 100 टॉफी अगर 25 बच्चों में बांटनी हो, 100 टॉफी हो, 25 बच्चों में बांटनी हो, तो कितनी कितनी टॉफी पड़ेगी। कैसे पता कर लिए कि 4, डिवाइड करके। तो डिवाइड करके टॉफी पता चल जाती है। किसको डिवाइड करके, टॉफी को बच्चे से, टॉफी को, तो ये टॉफी हो गई, इसको किससे डिवाइड करें, बच्चों से। यही तो सीख रहे थे आप। दोबारा फिर टॉफी तो उतनी ही है, पर कमी किस में आ गई, बच्चों में। 150 आए नहीं, क्लास की तरह गायब हो गए। संडे है आज, वो 31 दिसंबर भी है, कल की प्लानिंग भी तो करनी है। तो कल की इसलिए छुट्टी कर देते हैं कि कम से कम आप लोग फुल एंजॉय करो, है? क्योंकि होता है ना, कल अगर दे ना क्लास चलाते तो आप कितने बैठे, आधे आते हैं यहाँ पे, आधे घर से कह के चले आते हैं कि जा रहे हैं कोचिंग, यहाँ तक पहुंचते नहीं है। फिर हम जवाब देना पड़ता है। तो ये होता है कि यार एंजॉय ही कर लो एक दिन, कोई समय नया साल है आप सबके लिए, है? दूसरे का नया साल हम जोर शोर से मनाते हैं, अपना साल नया साल होता तो पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। क्यों आकाश, है? दूसरे के साल को हम नया साल बिल्कुल पुरजोर स्वागत के साथ मनाते, और जब अपना होता है तो पता ही नहीं चलता कब चला गया, है? पता नहीं हो तो बताना, पता नहीं होता कब आया कब गया, क्योंकि इसका 3 महीने पहले से प्रचार नहीं होता है ना। तो ठीक, अब यहाँ पे बच्चे नहीं आए, कोई बात नहीं, मौका जितना मिले एंजॉय करो। कितने बच्चे बचे, 300। बताइए,
जब 450 बच्चे थे, हैं, तो ज्यादा ज्यादा टॉफी मिल रही थी। और जब कम मिल रही थी, जब कम बच्चे हो गए तो टॉफी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा हो माइनस करके और इनको बराबर कर दें, बस माइनस करके क्या कर दें, बराबर। जैसे देखिए 100 टॉफी है, 25 बच्चों में बांटी गई, कितनी कितनी पड़ेंगी, टॉफी 100 ही है, बच्चे 20 हो गए, 5 5। अगर यहाँ पे किससे कितनी ज्यादा, अगर एक घटा दें यहाँ पे तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बताइए। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर, नंबर का ही तो खेल है, बकाया सब तो वही है। तो हल कर दो इसको, x का मान निकाल दो, x बटे 300 माइनस x बटे 450 बराबर आ गया 2। इसको इधर ले आए, उसको उधर ले गए, यहां से एलसीएम। अब आप सोचते होगी कि एलसीएम में गलती मत करना। एक चीज सीख लो यहीं पे कि जब भी आप पेपर देने बैठे हो तो एलसीएम मत निकालना, क्योंकि एलसीएम में जितना टाइम लगाओगे उतना तो में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना, इन दोनों संख्याओं को ऐसे गुणा करके रख देना, ऐसे एलसीएम से बच जाओ। इसका इससे गुणा करके यहां रख देना और इसका इससे गुणा करके, तो यक्स पहले लिख लेना और लिख लेना 450 माइनस और बराबर लिख लेना 2। अब एक्स का मान चाहिए तो एक्स का मान यहां पे निकाल देते हैं आगे। एक्स बराबर, देखिए ये 2 तो रहेगा ही ये, और इनका गुणा कर लो, 300 गुणे, दिख नहीं रहा, इसको और इधर करते हैं कहीं पे, इधर कर देते हैं सॉल्व, है ना। तो देखिए यहां पे x बराबर 2 गुणे 300 गुणे बटे, इसमें से इसको घटा दो 150, अब काट दो इसको, 15 3 त्रिका 9 दूनी। तो अब जो ऑप्शन हमारा सही होता, अब आप देखो ये सही ऑप्शन मिल गया। अब 4 ऑप्शन होंगे, तो सुनिए ऑप्शन से कैसे करते, जिस ऑप्शन को 450 और 300 दोनों संख्याएं डिवाइड कर देंगी, वो 100% आपका सही होगा। समझ गए आप, जिस ऑप्शन को 450 ये वाली और 150 कम करके ये वाली दोनों डिवाइड कर दें, अब देख लो 1800 दोनों से डिवाइड हो तो आपका 1800 सही है। ये व्यवहार, और ये वहां पे टाइम बचा देते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करनेंगे तो टाइम लगेगा। तो सॉल्व ना करके आप इसको किससे करो, हमें 2-3 चीज, कर बल छल लगाना होता है एग्जाम में। कर बल छल, कर का मतलब है करो जितना कर सकते हो, बल का मतलब दिमाग में प्रेशर डाल के ढूंढ लो, और छल का मतलब है इकाई अंक से मिले, ऑप्शन से मिले, कहीं से मिले, गुणा करके जोड़ 1 सेकंड में मिल जाए। और 18 में ऐसे कम से कम 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो छल वाले होते हैं, जिन पे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता हर एग्जाम की कहानी। 3 से 4 का क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शुरू में रखे होते हैं और हम उसी में फंस के रह जाते हैं, वहीं पे फंसे पड़े रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो जो उन पे फंस गए वो फंस गया, नहीं आ रहा छोड़ो ना यार, आगे बढ़ जाओ, बाद में देख लेंगे, निपट लेंगे। 2 लोग बात करने आए, एक थोड़ा सा सही लग रहा था, एक टेढ़ा लग रहा था, तो उसको किनारे कर दी, उससे बात कर लेते हैं पहले, बाद में तुमसे निपटते रहेंगे। यही कहानी होनी चाहिए, यही सीखना होता है। 16 नंबर इकाई अंक, आसान क्वेश्चन होता है। इकाई अंक में बस एक कहानी याद कर लो कि जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो पावर होती है, घात को किससे भाग देना,
4 से भाग। बस एक कहानी ये है, शेष बचेंगे। शेष या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या बस 4 ही काम होता है। या तो 1 बचेगा, 2, 3 या तो अगर 1 बचे तो 1 बार आधार का गुणा करना, 2 बचे तो 2 बार, 3 बचे तो 3 बार, और अगर 0 बचे तो 4 बार। बस इतनी सी कहानी। तो जैसे 3 की पावर 59 है, तो हमें इस क्वेश्चन में इकाई अंक में थोड़े डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं तो छोटा लिखा हुआ है, बड़े आते हैं थोड़ा। तो इसको किससे भाग देना है? डिवाइड बाई, बस यही काम करना। तो अगर हम इसको भाग दे देते हैं 4 से, तो 14 चौको 56, 3 बच गया। हमने कहा था कि 3 बचे तो इसका 3 बार, किसका? आधार वाला। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 तरह 27 का मतलब क्या होगा? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इकाई मतलब यूनिट डिजिट। तो ऐसा भी क्वेश्चन पर थोड़ा सा कम चांस है, पर फिर भी सीख तो लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना, देखो 18 क्वेश्चन आने हैं, 14 चैप्टर हैं। अब 14 चैप्टर में 18 क्वेश्चन आने हैं, तो पक्का कोई ना कोई ऐसे चैप्टर होंगे जिनके 2-3 क्वेश्चन आएंगे एक्स्ट्रा। क्यों? 14 4 18, तो 4 तो प्लस है ना। अब यहां पर एक चीज और सोची जाती है कि जब भी सारणी का क्वेश्चन आता है तो कभी एक क्वेश्चन लेके कम आता है। ग्राफ का क्वेश्चन जब भी आता है तो ज्यादा ज्यादा 2-3 तो लाता ही है अपने साथ। तो हो सकता है कि इस अनुसार उसने सोच के रखा हो कि 14 और 4 18, 14 चैप्टर दे रहा हूं, और 4 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है वो सारणी के लिए दे रहे हैं। तो हो सकता है कि सारणी से ही 4 आ जाएं, पक्का हर चैप्टर का एक क्वेश्चन हो। दूसरी कहानी यह है, ये मत सोच लेना कि 14 चैप्टर है तो 14 आ जाएंगे पेपर में। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई चैप्टर छोड़ दिए जाते हैं, आते ही नहीं पेपर में, क्योंकि किसी एक चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन पड़ गए, और उनमें लाभ हानि, प्रेशर, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सबसे क्रीम चैप्टर होते हैं, एलसीएम, तो वो तो आते ही आते हैं, ठीक है ना। चलें आगे। 17 नंबर। 17 में एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय। तो जब भी आपका मुर्गी और गाय का क्वेश्चन आए, आपसे मुर्गी पूछेगा तो कुछ मत करना, बस इतनी सी कहानी कर लेना कि इस जो सिर होते हैं उनको पैर बना देना। बस क्या बना देना? सिर को पैर। तो सिर कितने? इसको पैर बना दो, तो पैर कितने होते हैं? 4, गुणा कर दो 192। इसको घटा दो, पैर को पैर से हटा दो, कितना आ गया? 52 का आधा कर दो, मुर्गी मिल जाएंगी। क्या मिल गई? मुर्गी। क्या मिल गई? अगर मुर्गी मिल गई तो गाय ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, छोड़ दो मुर्गी को, दौड़ दौड़ के ढूंढ लेंगी, है। तो 48 में से 2 टाइप के जानवर हैं, एक तो 26 क्या है? मुर्गी। इसमें से घटा दो तो गाय मिल जाएंगी, 22 हो गई। सिर तो दोनों के एक ही होते हैं। तो अगर मुर्गी ढूंढना हो तो जो सिर दिए हों उनको पैर बना के, पैर को पैर से घटा के आधा कर दो। पैर को पैर से घटाएंगे और फिर आधा करेंगे तो मुर्गी मिलेगी, क्योंकि 4 पैर वाले हैं, वो तो 2 पैर वाली होती है बात सही कि नहीं? तो 4h माइनस एल बाई, यहीं पे 4h माइनस एल बाई 2, ये है मुर्गी। इस डिजाइन में होती है मुर्गी। 4h माइनस एल बाई 4, h मतलब हेड, ये देखिए, और माइनस एल, एल मतलब लेग, बाई 2 मतलब आधा। ये आपका बराबर हो गया
मुर्गी। तो चाहे इसको याद कर लेना या सिर को पैर बनाओ, पैर में पैर घटाओ, मुर्गी चाहिए 2 पैर वाली तो आधी कर दो। अब बाद में ठंडी पड़ ही रही है ना। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर याद रहेगा। मुर्गी, कुत्ते, लड़के हैं, बंदर के चढ़ने वाला, उछलने वाला, ग्रीस लगे खंभे पर, बिल्कुल रट के जाओ, है ना। हाँ हाँ, मतलब जब भी आंसर आएगा तो ऐसे ही आता है 21, 31, 11, 41, 51, 61, ऐसे कर है? लेकिन कई बार थोड़ा सा घटना अलग हो जाती है। ये देखिए 18, ये कहते ना कि ऐसे क्वेश्चन हिट होते हैं, आधा करें दुगना करें, आधा करें दुगना करें। तो जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए कि 2 की पावर 50, ये कह रहा है 2 की पावर 50 का या तो आधा करें एक, और या तो 2 की पावर 50 का दुगना। 2 क्वेश्चन हो गए। तो जानते हैं कि पावर जब भाग दी जाती है तो घट जाती है। क्या होती है? तो ये 50 बार 2 है, ये 1 बार 2 है, तो 2 की पावर क्या बच जाएगा यहाँ पे? 49। 1 2 कम हो जाएगा। और जब जोड़ते हैं, गुणा करते तो जुड़ जाती है, तो ये जुड़ करके हो जाएगी 2 की पावर। तो यही दोनों के आंसर हो जाएंगे, 2 की पावर 49 और 2 की पावर। क्लियर हो गया? इसका आधा करें, दुगना करें या आधा करें, या तो आधा पूछेगा और ये या तो दुगना या फिर देखिए आपकी जो थीम है इन क्लासों की, होना तो सैटरडे संडे वाली क्लास, तो हमने 2 तरह की बना रखे हैं कि किसी भी तरह से चूक ना होने पाए। चूक ना होने का मतलब है कि पहले पूरे 14 चैप्टर से परिचय कराना आपके एक। दूसरी कहानी में जो आपकी क्लासें बनेंगी, जितने पेपर भर्ती बोर्ड के हो चुके हैं, तो दूसरी डिजाइन हम बनाएंगे सॉल्व पेपर, सारे सॉल्व करा देंगे आपको। तो उस सॉल्व पेपर से आपकी जो चीजें हैं वो पता चल जाएंगी, भर्ती बोर्ड क्या सोचता है और क्या लेना चाहता है। और तीसरा आपका टेस्ट होगा ही। अगर इतना आप कर लेते हो, नहीं तो फिर एक ही शब्द बचता है, विश्वास। काश, काश क्लास में पढ़ लिए होते, काश अभिषेक क्लास में पढ़ लिए होते, काश बात नहीं करते उस समय। तो जब आप कभी रिजल्ट के बाद आओगे, आप सब हैं, रिजल्ट के बाद जब आओगे तो मैं ये वाली वीडियो दिखाऊंगा, देख लो मैंने क्या कहा था, काश। और पक्का है कि जो पढ़ेगा वो बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा दोबारा फिर बैठेगा यहीं पे। 2024 के 60,000 फिर बाबा जी की वैकेंसी तैयार है। इसके बाद तो फिर 60,000 में फिर वही कहानी बनेगी, काश पढ़ लिए होते। यही होना, क्योंकि अगर 60,000 की भर्ती में नहीं बन पाए तो क्या उम्मीद करते हो कि 2,000 4,000 की भर्ती में बन के चले जाओगे? तो जिस समय बनने वाला लड़का पढ़ता है, उस समय न बनने वाला सोता है। बस यही कहानी, उल्टा होता है। और जब रिजल्ट आएगा तो जो सोने वाला वो जगते रहेगा, और जो जगह है रातों में वो आराम से चैन की नींद सोएगा, 2-4 दिन सोता रहेगा। हैं, मौत से खा के पनीर और पूड़ी और रसगुल्ले, यार सो ही लेता हूं 1 हफ्ते तक, बहुत जगह हूं 1 महीने, इतनी कहानी बनेगी। क्यों?
तो चाहे इस समय सो लो, बात कर लो, या फिर जो है जो मन करे। ये देखिए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या का अगर क्वेश्चन आता है कहीं पे ये चीज, तो इसमें क्या करना, 12 की पावर 6 गुणे 8 की पावर 5 गुणे 24 की पावर, ये दिया हुआ, कुछ मत करना, केवल ये जो संख्या नीचे दी है इसके फैक्टर कर लेना। 2 दूनी 4, जितने बने उतने कर लेना। कितने बन गए? इसके 2 2 2, फिर इसके 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। बस इतनी सी कहानी है। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले क्या करना है, इनके फैक्टर करना है। जब इनके फैक्टर हो जाएं तो ये पावर को सबके ऊपर लगा देना ऐसे। फिर यहाँ पे 5 5 5 और यहाँ 12 12 12 12, इन सब को यहां से यहां तक जोड़ दो, योग। तो इन सबको जोड़ दो तो 12 चौको 48, कितना नहीं, टोटल कितना बता, 81। सही बता रहे हो ना? तो ये आंसर आ जाएगा आपका 81। ये है अभाज्य गुणनखंड की संख्या में आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या में केवल जोड़ देना। पहले इसके फैक्टर करना, फिर इसके फैक्टर, इसके फैक्टर, फिर जो आए 1 2 3 बार 6, 1 2 3 बार 5 और 4 बार 12 12 12, और जो आएगा वो जोड़ देना है, आपका मिल जाएगा अभाज्य गुणनखंड की। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? चलें आगे, तैयार कर लो इन क्लासों को। अब देखिए याद रखना, पेपर आपका जो पेपर है, मेन फोकस आप करो रीजनिंग पे और मेन फोकस करो आप हिंदी पे। ये दो, मेन फोकस रीजनिंग और हिंदी, इनसे आप बात न करो, पीछे बहुत बात करते हो चाहे क्यों बात करते हो। थोड़ी देर बैठ लिया करो शांति से, अभिषेक क्यों डिस्टर्ब करते हो क्लास को। थोड़ी 1 घंटे आप शांत नहीं बैठ सकते हो तुम लोग? 1 घंटे की 1.5 की तो बात है। दूर दूर बैठ जाओ, ये खाली पड़ा इधर बैठ जाओ, स्टॉल लेके इधर बैठ जाओ। नहीं अगर चैन आता तो, अगर आपको आता है तो क्लास छोड़ के उधर बैठ जाओ, दूसरे को तो पढ़ने दो कम से कम। अगर चीज आती है तो आप उधर बैठ जाओ, क्यों जबरदस्ती बैठे हो? रिजल्ट बता देगा आपका कि आपको कितना आता था, है ना? रिजल्ट बताएगा नहीं कि आप कितना अच्छा पढ़ते थे, कितना आता था। इतना सा मुंह बन जाता है जब रिजल्ट आता है, बोलने को वो नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते। हम जब आते हैं ना फेल होने के बाद, तो एक शब्द नहीं होता बोलने को हमारे सामने। तो काम ही न करो, हम भी अच्छे से पढ़ा लें, आप भी अच्छे से, थोड़े दिन की बात है, पता है तो लाइफ टाइम चलना ही है। काश शब्द ना आने पाए जीवन में, ठीक है ना? थोड़ी सी बात क्या होती है, जैसे आप बात करते हो ना, तो आप इतने लोग, हम अकेले खड़े होते हैं, तो हमें तो इधर भी देखना, उधर भी देखना, इधर भी देखना, सबको देखना पड़ता है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट होता नहीं है कि सब कुछ रटे रटाया, चीज सोचनी भी तो पड़ती है। तो दिमाग तो तभी काम करेगा ना जब शांति रहे एकदम से।
तो आप शांति से सुनो, हम शांति से पढ़ाएं, जरूरत पड़े तो हमसे पूछो, बोलो, कोई मतलब नहीं। पर जब आपस में बात करते हो तो कितना धीमे कर लो, यहां तक तो आवाज आती, आवाज नहीं आती तो एक्टिविटी होती है, फिर एक्टिविटी में दिमाग जाता है कि यार हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप ये आपस में लगे पड़े, तो कितना कोशिश हम लोग कर ले वो जाता ही है दिमाग। और जो बच्चे शांत रहते उनसे कोई मतलब नहीं होता। कोशिश कर लो, थोड़े दिन की बात है, मन से हम पढ़ा ले, मन से आप पढ़ लो, बस बन के चले जाओ। कोई तालाब 60 दिन में पूरा भर जाता है, पहले दिन वह हर दिन से दुगना भरता है, पहले दिन से वह, और जब अजय आ जाता है तो किसी न किसी को बातों में लगाई ही रहता है अगल बगल। अजय की भी एक कहानी है अपनी कि जब भी बैठेगा तो शांत बैठ ही नहीं सकता, किसी न किसी को जो भी बैठेगा बगल में उसको कुछ ना कुछ कहानी अपनी बीती सुनाता रहता है। अब क्या सुनाता रहता है तो वही जान सकता है। ठीक है ना। कोई तालाब 60 दिन में पूरा भर जाता है, पहले से वो हर दिन दुगना भरता है, और उसका आधा भाग कितने, ये आधा पूछेगा चौथाई भी, तो आपसे अगर आधा पूछे, आधा, तो कुल दिन जो होंगे उसमें से केवल एक कम कर दो, कुल दिन में से, तो 60 दिन में कुल था, एक कम कर दो तो 59। और अगर यहां थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ाए तो ज्यादा ज्यादा चौथाई कर सकता है, तो चौथाई के लिए कुल में से 2 कम कर दो, है ना। तो 60 में से 2 कम कर दें तो आ जाएगा 58। अच्छा, तो या तो आधा पूछेगा या चौथाई पूछे। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन जिन्हें आपको तैयार करना। तो 3 चैप्टर हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए समथिंग आपके पास, 2 कल हुए थे, आज 1 हो गया, तो 3 हो गए, तो 60 क्वेश्चन को आप चाहें तो पूरे हफ्ते में एकदम क्लियर कर लें। इसी हफ्ते में इन 3 चैप्टरों के 10-10 क्वेश्चन के 2-4 टेस्ट होंगे। तो अब आप पढ़ के आना और देखना कि आप उस 10 क्वेश्चन में जो हमने टेस्ट डिजाइन बनाई है वो 10 क्वेश्चन और 10 मिनट ही टाइम दे रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है कि आप 10 क्वेश्चन को, हमने तो 10 मिनट दिया है पर आपसे पेपर नहीं लेंगे, ये देखेंगे कि आप कितना समय लेते हो, पर हमने अलाउड टाइम 10 मिनट ही देना। ठीक है ना। तो देखना यह है कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 पेपर होंगे, और यही होंगे क्लास में, घर के लिए नहीं होंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, ऑनलाइन होगा तो बाहर भी आप दे सकते हो, पर मेन यहाँ पे देना है, तो यहाँ जो आओगे उसका ऑफलाइन भी करेंगे बाद में, ऑनलाइन के बाद। ठीक है, तो चेक करें। तो अगर इनको कर लेते हो तो बहुत अच्छे है, और ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन ये वाले होंगे, सबके नंबर बदले रहेंगे, एक भी क्वेश्चन नंबरिंग का नहीं होगा, सेम नहीं मिलेगा, मतलब सब अलग अलग। इतना तैयार करके आओ। ठीक है ना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है टेस्ट आपके हो नहीं पाएंगे।